अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है कि एथिकल लीगल्स एंड प्रोफेशनल इश्यूज़ इन असेसमेंट में अगर हमने असेसमेंट करनी है, हमने कौन सी एथिकल रूल्स हैं जिनको हमने फ़ॉलो करना है, ये आज हम पढ़ेंगे। अगर आप ये आज के ये नोट्स जो मैंने बनाए हुए इससे अगर आप कर लेंगे तो आपका जो है बहुत अच्छा जो है लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हर चीज़ आपकी एक्सप्लेन हो सकती है और आपको बहुत अच्छे मार्क्स इससे मिल सकती हैं। तो एथिकल रूल्स हम देखें, द एथिक्स कोड्स ऑन द कॉम्पिटेंट states that psychologists provide only those services and the use only those techniques for which they are qualified by education, training and experiences। तो सब क्या एथिकल कोड्स वगैरह जो कॉम्पिटेंट स्टेट साइकोलॉजिस्ट जो हैं प्रोवाइड करते हैं उन सर्विसेज वगैरह का जो कि यूज़ करते हैं टेक्निक्स को, जहाँ पे क्वालिफाइड एजुकेशन, ट्रेनिंग दी जाए और एक्सपीरियंस लोग होते हैं उन्हीं को ये चीज़ें करने के लिए दी जाती है। सबसे पहले हमने एथिक्स में ये ज़रूर ख्याल रखना है कि इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट्स होने चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ द टेस्ट टेकर्स की कॉम्पिटेंसी होने चाहिए, टेस्ट सिलेक्शन होना चाहिए, अल्टरनेट यूज़ नहीं, कहीं भी अगर हम एक चीज़ के लिए यूज़ करें तो हम दूसरी चीज़ के लिए किसी और काम के लिए ना यूज़ करें। एडमिनिस्ट्रेशन है कि हमने कायदे ज़ाबित का ज़रूर ख्याल रखना है और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ड्यूटी टू वार्म करने की राज में ज़रूर रखना है, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स के हमने जो रिज़ल्ट बनाकर हमने फिर किसी और रिपोर्ट में हमें गलत इस्तेमाल नहीं कर लेना। यूज़ ऑफ रिज़ल्ट्स की बात है, रिज़ल्ट्स को गलत इस्तेमाल के, प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेसी के क्लाइंट के राजों को आपने किसी और को बताना है, अगर उसने बता दी है तो आपने किसी और को नहीं बताना है। प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेसी, टेस्ट सिक्योरिटी के जैसे आपने पब्लिश आके नहीं कर देना उसके पूछे बगैर क्लाइंट के। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेस्ट की, पब्लिशर्स वगैरह की, तो ये हमने पढ़ लिया। इन्फॉर्म में ये हो कि इजाज़त आपने सबसे पहले लेनी है। प्रोटेक्शन ऑफ द टेस्ट में है कि आपने जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए फ़ॉलो करना है। कॉम्पिटेंसी के अगर जो भी कर रहा है उसे कॉम्पिटेंट होना चाहिए, तजर्बाकार होना चाहिए। टेस्ट सिलेक्शन है कि क्लाइंट के म्यार के मुताबिक टेस्ट बनाया जाए और कोई भी पार्टिसिपेंट है उसके म्यार के मुताबिक टेस्ट बनाया जाए। और अल्टरनेट यूज़ है कि कहीं और जगह नहीं, हमने आगे हम इसकी अब डिटेल पढ़ लेते हैं फर्दर कि किस तरह हमने इनको एक्सप्लेन करना है। जी, हमने पीछे उनकी हमने पढ़ लिए थे शॉर्ट फॉर्म में, अब हमने थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या होता है। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट इट इज़ अ प्रोसीजर इन विच द वो टेक पर्सनल कंसेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग करने से पहले टेस्ट को फैन इन इंडिविजुअल, कि हमने सबसे पहले इजाज़त लेनी है। प्रोटेक्शन ऑफ द टेस्ट टेकर्स की हमने जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए करना। तो प्रोटेक्शन ऑफ द टेस्ट टेकर्स इज़ अनदर फॉर्म ऑफ द इन्फॉर्म्ड कंसेंट्स व्हेन वी टेक consent or permission from the individual. It is same like protection for a test taker because by the informed consent test takers have right for any legal actions and the test takers should follow the privacy of any personal information की। informed consent की, protection of the test की, next है competency की, तजर्बाकार होना चाहिए, जो भी टेस्ट ले रहा है वो उसे ज़रूर competent to correctly administer and interpretation psychological test and examiner must have proper training which generally include adequate course work combined with the lengthy surprise experiences वगैरह की बात। नेक्स्ट है टेस्ट की सिलेक्शन आपने किस तरह करनी है कि क्लाइंट के म्यार के मुताबिक आपने टेस्ट की सिलेक्शन करनी है और अ टेस्ट टेकर शुड सेलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ द इंडिविजुअल। ही शुड सेलेक्ट टेस्ट विच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द इंडिविजुअल कंडीशंस। अल्टरनेट यूज़ कि आपने जो है कहीं और पर्पज़ के लिए आपने यूज़ नहीं कर लेना। डिफरेंट टेस्ट्स और टेक्निक्स शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कंडीशंस एंड सिचुएशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। अल्टरनेट यूज़ also mean that a client is responsible for asking about test। एडमिनिस्ट्रेशन आपने करते हुए कायदे ज़ाबित का ज़रूर ख्याल रखना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट इज़ डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ टेस्ट एथिक्स, इट इज़ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एंड इट इज़ आल्सो डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्कोर। इंटरप्रिटेशन टेस्ट रिजल्ट शुड नेवर बी कंसिडर्ड एज सिंपल मैकेनिकल प्रोसीजर। एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन मीन नॉट simply using norm and cut off scores but also taking into consideration unique characteristics of the person
combined with the relevant aspects of the test itself, confidentiality and the duty to warn कि आपने अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ले ली है पार्टिसिपेंट से तो आपने उसके इंफॉर्मेशन को राज में रखना है. डिस्कशन ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ टेस्ट records have usually dealt with accessibility to a third person other than individual tested, and in the examiner records should not be released without the knowledge and the consent of the test taker unless such a release is mandated by the law or permitted by law for valid purpose. Duty to warn means that test taker should inform the related institute department if the client is doing something wrong or a threat to anyone. नेक्स्ट अबाउट रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट्स का कि जो भी रिज़ल्ट्स हैं आपने उनका गलत इस्तेमाल नहीं करना. रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट्स मीन्स दैट रिज़ल्ट्स शुड ओनली बी रिपोर्टेड टू द क्लाइंट एंड नॉट showing to anyone without the consent of clients. Next is use of results का. Test results don't use by the anyone. Don't misuse test results and not even use and researches without the permission of client. Protection of the privacy. The Office of the Science and Technology in a report entitled Privacy and Behavior Research defined privacy as the right of the individual to decide for him how much he will share with others his thoughts, feelings and the facts of personal lives वगैरह का. Protection of the test, use of the results और reporting of the results का. The right is considered to be the essential to ensure dignity and freedom of the self-administration. Test security की if test materials were widely available, it would be easy to for perform to review the test, learn the answers and respond according to the impression, or they would like to make these the material would lose their validity. This means that the psychology कि हमने टेस्ट की सिक्योरिटी ज़रूर रखनी है कि आपने जो भी टेस्ट लिया उसके सिक्योरिटी का ज़रूर आपने ज़िम्मेदारी लेनी है. नेक्स्ट है अब हमारे पास है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेस्ट पब्लिशर करने की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो हमने द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेस्ट पब्लिशर्स की आर टू मेक एफर्ट for security of test materials and prevention of the misuse. पहला ये होगा. फिर सेकंड पे है professional responsibilities pertain to the marketing that test should not be released permanently for the general use. थर्ड पे है कि test should be clearly specified when it distributed easy for the research purpose के लिए. और टेस्ट मैनुअल वगैरह की बात की जाए तो should provide adequate data to permit and evaluation of the test as well as the full information regarding administration, scoring and the norm key, or to revise test and the norm for prevent obsolescence, or test need to be in the selections, placements or the diagnostic decisions not be published in the popular media which leads to the psychological injuries or self evaluation की तरफ ले जाए. not testing by mail albini और properly use the scores correctly तौर पर इंटरप्रेटेड करना है. तो ये हमारे ख़त्म हो गया है और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो.